Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. I hope आप सबका MBCT का preparation अच्छे से चल रहा होगा. After CAT, many of the students have shifted their focus towards CET. But guys, there is one thing that I would say, which I've written, which is the MBCT is the most unfair exam. Is it? A big question to you. आप खुद ही डिसाइड कर लेना. I'll be talking about two very important parts जो बहुत सारे students focus नहीं करते while preparation. और ऐसी कुछ चीजें जो MBCT को थोड़ा सा अनफेयर बना देती है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. आप में से ऐसे काफी एस्पायरेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम MBCT देंगे या लास्ट टाइम जस्ट फॉर फन दिया होगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज. लेट्स लुक एट टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसकी वजह से MBCT कैन बी कंसिडर्ड एज एन अनफेयर एग्जाम. ओके, तो पहले तो जब बात करते हैं हम CET इज द बेस्ट एग्जाम, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. CET इज द बेस्ट एग्जाम. हम लोग CET दे रहे हैं क्योंकि CET एग्जाम 2 बार हो रही है इस बार, राइट, अप्रैल एंड मई. सेकंड इज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास मार्क करके आओ. थर्ड, डायरेक्ट एडमिशंस मिलते हैं, GDPI का प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं. एंड देन जो फीस है कॉलेजेस की फॉर थ्रू योर MBA CET विच इज वेरी लेस. टॉप कॉलेज की अगर GBMS की बात करते हैं, सिडनम की बात करते हैं, राइट, पुम्बा COEP की बात करते हैं, उतनी ज्यादा फीस नहीं है कंपेयर टू व्हाट अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैव, राइट. बेस्ट ROIs दे गिव, राइट. तो ये चार पैरामीटर से जो MBA CET को बहुत ही बेस्ट, या इसीलिए इतने लोग MBA CET के एग्जाम देते हैं. आप में से भी बहुत लोग दे रहे होंगे, राइट. बट गाइज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम मिस आउट करते हैं विच मेक्स इट अनफेयर. उसी के बारे में बात करेंगे आज मेजरली. तो पहले तो जो बिग प्रॉब्लम है स्लॉट इश्यूज गाइज, ठीक है. तो स्लॉट इशू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हर साल एक दो ऐसे स्लॉट्स आते हैं, वो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं आपके मॉक से, आपका प्रिपरेशन से. उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते थे एंड एंड में वही लोग सफर करते हैं और उनका परसेंटाइल उतना बढ़ता भी नहीं है, राइट. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. अगर आपको झूठ लग रहा होगा, जस्ट रिसर्च, गो डाउन टू 2024 CET, 2025 CET, राइट. It has been disastrous. Some of the slots has been literally disastrous, right? Pattern issues. अचानक से कोई एक हाथ स्लॉट आएगा जिसमें कुछ भी पैटर्न नया निकल के आएगा, राइट. तो अपडेटेड पैटर्न पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन टाइप्स के इश्यूज, अगेन पैटर्न क्वेश्चन टाइप कुछ स्लॉट्स में कुछ अलग ही आ जाता है, राइट. 2024 में सीधा झैट के क्वेश्चंस उठा के डाल दिए थे इन लोगों ने, कैट के क्वेश्चंस उठा के डाल दिए थे, राइट. उसके बाद फ्रॉड अलर्ट्स गाइस, आपको ऐसे बहुत सारे कॉल आने लगेंगे अभी विच सेज कि आपको GBMS में हम एडमिशन देते हैं, आप एडमिशन देने के बाद हमें हमारा पूरा पैसा दे देना. लास्ट ईयर जो लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर बहुत बड़ा फ्रॉड एक्सपोज हुआ था. डोंट फॉल फॉर दैट, बिकॉज अगर आप उस लिस्ट में पकड़े गए तो आपका पूरा सस्पेंशन हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 years. तो इसीलिए प्लीज डोंट फॉल फॉर सच फ्रॉड्स. और ये बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि जो मेहनत करे उनके लिए दिस रियली बैड, राइट. लास्ट ईयर अ बिग रैकेट वाज कॉट ऑन दिस पर्टिकुलर स्कैम, राइट. उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, सबसे घटिया नॉर्मलाइजेशन करते हैं, आप खुद रियलाइज करोगे, राइट. द वर्स्ट नॉर्मलाइजेशन आई एवर फील इन एनी एग्जाम इज CET एग्जाम. कुछ भी नॉर्मलाइजेशन रैंडम कर देते हैं लोग, ठीक है. और उसके बाद लेट रिजल्ट्स. और एक चीज, मस्त आराम से अप्रैल और मई में अटेम्प्ट चलेगा, जून में लोग रिजल्ट निकालेंगे, जुलाई में कैप राउंड स्टार्ट करेंगे, अगस्त में कैप राउंड चलेंगे, सितंबर में जाके एडमिशन होंगे, राइट. इसका प्रॉब्लम क्या होगा वो बाद में बताता हूं, बट ये बहुत मेजर इश्यूज है गाइस, राइट. इसमें से ऐसे कुछ इश्यूज है जो हमें टैकल करने पड़ेंगे व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग, और उसी के ऊपर बात करने वाला हूं मैं थोड़ा सा, ओके. तो पहले तो हाउ टू बी रेडी फॉर दिस, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है. यू शुड बी रेडी विथ योर स्ट्रैटेजी. आपको एक ढंग की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है, अगर आपका स्लॉट गलत आ गया तो उस हिसाब से आप कैसे लिटरली डिफिकल्ट स्लॉट में भी 99.9 स्कोर कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अब बात करते हैं शॉर्टकट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स की गाइस. CET में अगर आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज के लिए, हर एक चैप्टर के लिए अगर आपके पास शॉर्टकट्स नहीं है, आपके पास वो टेक्निक्स नहीं है, तो आप बिल्कुल भी 160 170 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे गाइस, राइट. फिर उसके बाद हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स स्लॉट. अगर मेरा स्लॉट खराब आ जाता है, मुझे कुछ कैट के क्वेश्चंस आ गए, मुझे कुछ नया पैटर्न आ गया, सो हाउ विल आई हैंडल दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. एंड देन फाइनली गाइडेंस, मेंटरशिप एंड डायरेक्शंस. राइट डायरेक्शन जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, दोज हु हैव ऑलरेडी बीन इनटू दैट इंस्टीट्यूट्स, राइट, इनका अगर आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलता है, प्रॉपर फुल टाइम मेंटरशिप, नथिंग लाइक दैट गाइस, राइट. तो इसी को लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे थोड़ा और बात करते हैं, राइट. सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, राइट. अगर स्लॉट गलत आ गया, स्ट्रैटेजी काम नहीं की, राइट, तो अगर ये चीजों को आपको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना है, राइट, सो यू कैन जॉइन दिस बैच कॉल्ड एज MBCT 2026 फोकस बैच. रीजन इज एलम्स है GBMS के जो मेंटर्स की तरह आपके एक्ट करेंगे, दोज आर योर फैकल्टीज, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, जो मेजर चीज होती है CET में, विच आर योर शॉर्टकट टेक्निक्स, उसके ऊपर ज्यादा काम किया जाता है. एंड देन वी ऑल्सो ट्रेन स्टूडेंट्स. अगर स्लॉट गलत आ जाता है, वी कांट ब्लेम आवर लक, राइट. एट दैट मोमेंट एक साल वेस्ट करने के बाद हम ये नहीं बोल सकते यार मेरा नसीब खराब था.
सो व्हाट विल बी डूइंग इज हम सारे स्टूडेंट्स को अगर स्लॉट डिफिकल्ट आता है तो उसके ऊपर कैसे करते हैं, कैसे एग्जैक्टली वो मॉक दी जाती है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर इन डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? सो दिस इज द बेस्ट बैच दैट यू कैन हैव बिकॉज यू हैव पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, यू हैव 30-second शॉर्टकट हैक्स, and then finally you have the techniques to handle the difficult slot, right? So अगर आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो, दिए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, ओके? अ बेस्ट थिंग टू गो फॉर, अ बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट फॉर गाइस, ओके? सो एज आई ऑलवेज से, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट्स डू इट फॉर JBMS गाइस, एंड हमारा यही टारगेट होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 4 months, राइट? बराबर 4 months बचे हुए हैं and then we need to get into our dream college, okay? So that's all guys, that's all from today's video. Next video I'll be talking about some of the important things, and along with that guys, I put down some of the important topics of MBA CET exam. Do go through that topics जिनके weightage भी दिए गए हैं, कितने marks के लिए वो आ सकते हैं with respect to your exam, okay? All the best guys.